जय हिंद। आज शुरू करने वाले हैं यूपी लेखपाल या यूपी के अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाली उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं से 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो हमने सभी योजनाओं को जो लगभग 2016 से लेकर 2021 तक कंप्लीट की हैं और उससे कुछ पहले की भी योजनाएं हैं जो कई बार पूछी जाती हैं, वो भी कवर की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। देखिए, ऐसा है कि तेल के उत्पादन में हम लोग अग्रणी हैं, अग्रणी देशों में से एक हैं, लेकिन तेल की खपत में भी हम लोग सबसे आगे हैं। इसलिए हमें तेल को बाहर से मंगाना पड़ता है। इसलिए तेल की कीमतें देखते होंगे हम लोग, महंगाई बढ़ जाती है, तेल महंगा रहता है। इसके लिए आइसो पाम योजना का पुनर्गठन किया गया सभी जनपदों में, और तिलहन उत्पादन के लिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम योजना चलाएगी, जिसमें कृषि निवेशों पर 50% तक अनुदान दिया गया। अब नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी 2014-15 में आत्मा योजना थी जो को इसमें समाहित कर दिया गया। टेक्नोलॉजी, बीज क्वालिटी को बढ़ाना, रोग तथा कीट से बचाव के लिए 50% तक अनुदान दिया गया इस योजना के तहत। आगे देखिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब होता है समावेशी, समावेशी मतलब सभी को समाहित करने वाला। तो इसमें क्या है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसी योजना के तहत जारी किए गए। परंपरागत कृषि विकास योजना, जैसे ऑर्गेनिक कृषि होती है, उसके भी इस योजना के तहत किया गया। आगे देखिए, नई योजना फसल अवशेष प्रबंधन प्रोत्साहन योजना, जो फसल कटने के बाद इसको हम लोग पराली पुआल नाम से जानते हैं, बच जाते हैं, तो वो तो आग लगा दी जाती है और किसान के किसी काम की नहीं। लेकिन अगर उसको सही से मैनेज किया जाए तो उससे कंपोस्ट या खाद, या आजकल तो पराली से एथेनॉल वगैरह भी बनाया जाता है, जिससे गाड़ियाँ भी चल सकती हैं। तो वो बुंदेलखंड एरिया में फसल अवशेष प्रबंधन योजना चालू की गई। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इसका क्वेश्चन याद रखना है, 2017-18 में किसानों की मदद के लिए चालू की गई। इसमें कुछ विशेष नहीं, इसलिए इसमें आगे ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना। कृषि केंद्र बनाए गए, इसमें प्रति केंद्र लागत 4 लाख रुपए तक की, और ये 2015-16 में शुरू की गई। नेक्स्ट, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा इसमें कवर होती है बीमा के तहत। मानव निर्मित, जैसे कोई स्वयं आग लगा दे तो वो इसमें कवर नहीं होगी। ठीक है, रोग, कृमि से फसल नष्ट हो जाना, ये सब इसके अंतर्गत कवर होता है। और जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक, 14 इम्पोर्टेंट याद करना है, 14 दिन तक खेत की फसल का बीमा कवर किया जाता है। मतलब कटाई के बाद भी कितने दिन, 14 दिन। अब कुछ यूपी गवर्नमेंट की स्कीम में 2018 से 21 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखा है, ज़्यादा डिटेल में इनमें नहीं गए हैं क्योंकि इसमें डिटेल में कुछ जाना ही नहीं। डायल 181 महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। शगुन योजना, नवविवाहित जोड़ों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। गुलाबी बस योजना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कोगारू मदर केयर योजना, ये इम्पोर्टेंट है, मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। प्रभु रसोई योजना, गरीब व जरूरतमंद के लिए भोजन की व्यवस्था करने हेतु। आगे देखिए, मदर केयर योजना, नवजात शिशु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई। ई अस्पताल योजना, मरीजों को अस्पताल में सहूलियत प्रदान करने के लिए ये अस्पताल योजना चलाई गई। सुगम संयोजन योजना,
बिजली सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, आसानी से जहाँ जहाँ पे बिजली सुविधाएं नहीं पहुंची उसके लिए क्या है, सुगम संयोजन, ये इम्पोर्टेंट है। गोपाल पालक योजना, डेयरी द्वारा लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए गोपाल पालक, ये भी इम्पोर्टेंट है। योगी बुनकर पेंशन योजना, 60 से अधिक उम्र वाले बुनकरों हथकरघों को पेंशन। ये बुनकर क्या है, एक उम्र तक ही तो काम कर सकते हैं, फिर उनकी नज़र वगैरह कमज़ोर हो जाती है, तो फिर उनको खाने के लिए क्या करें, तो उसके लिए उन्होंने पेंशन का प्रावधान किया गया। योगी फ्री लैपटॉप योजना, जिसमें 22.23 लाख युवाओं को लैपटॉप देने की योजना है। 22.23 लाख आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि लेखपाल वगैरह में कई बार डायरेक्ट डेटा पूछते हैं। अब देखिए नमामि गंगे, तो इसमें क्या है, नदियों किनारे बसे गाँवों को खुले शौच से मुक्त करना नमामि गंगे के अंतर्गत एक ये भी मुख्य पार्ट था। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्यकर्मी कैशलेस योजना, चिकित्सा योजना, कर्मचारी पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा प्रदान करने के लिए जारी की गई। सामूहिक विवाह योजना, गरीब व मुस्लिम लड़कियों के विवाह हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया। मुखबिर योजना, जैसे कई जगह कन्या भ्रूण हत्या करा देते थे, उसको रोकने हेतु जो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, आप इस योजना को और पुरस्कार भी दिया जाएगा। गड्ढा मुक्त सड़क योजना, ये तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है, पता ही है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का उद्देश्य से। अब आइए फूड बैंक योजना, शादी में बचने वाले भोजन को गरीबों में वितरित किया जाएगा, अगर रिश्तेदार बचने दें तो, वरना तो वही खा जाएंगे। आगे देखो, मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना, पशुओं को मुफ्त में दवाई व उपचार प्रदान करने के लिए। बख्शी तालाब योजना, इसके अंतर्गत पूछ लेता है कितने लाभार्थी, 5 लाख गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करना। एमनेस्टी योजना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी योजना विद्युत बिल जमा करने के लिए, इसमें क्या है, सरचार्ज वगैरह में छूट दे दी जाएगी, आप जमा कर दीजिए। अब आगे देखिए, संकल्प यात्रा योजना, भगवा रंग की 50 बसों का संचालन किया गया। योगी अन्नपूर्णा योजना, गरीबों को सस्ती दरों में भोजन उपलब्ध कराना। श्रमिक जन जागरण अभियान, पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरकारी योजना लाना। देखो श्रमिक 2 तरह के होते हैं, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड है पंजीकृत, उनके लिए सरकारी योजनाएं लाना। और रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कोई दुर्घटना होने कुछ हो जाए तो उसके लिए भी सरकार पेंशन और कुछ पैसे देती है, जबकि अनरजिस्टर्ड के लिए तो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मजदूर को या उसके घर वालों को कुछ दे या ना दे। उद्यमिता विकास योजना, पशुपालन व डेयरी उद्योग से रोजगार, इम्पोर्टेंट। ग्रामीण योजना, इसमें रुकी हुई जो योजनाएं हैं उनको जल्द चलाने के लिए लाई गई ग्रामीण योजना। अब आगे आइए यहाँ से, शाला सिद्धि योजना, राजकीय इंटर व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन अटेंडेंस, नई तकनीक से शिक्षा देने के लिए। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चलता फिरता ICU प्रदान करने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा योजना। महिला कौशल विकास केंद्र योजना, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको साक्षर बनाना व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई। आगे देखिए, फ्री वाईफाई योजना, बसों व बस स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा। सचल पालन गृह, ये भी इम्पोर्टेंट है, मजदूरों के बच्चों की देखभाल व शिक्षा। सारथी योजना, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सारथी योजना। सोलर स्टडी लैंप योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो सोलर लैंप बनवाए जाएंगे किससे, ग्रामीण महिलाओं को, तो ग्रामीण महिलाओं को दक्ष बनाकर उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। आगे देखिए, आवासीय स्कूल योजना, छात्राओं के लिए 70% व BPL परिवार की छात्राओं के लिए 30% सीट आरक्षित की गई हैं इसमें आवासीय स्कूल योजना में। ठीक है, मतलब ये 70 में 30% है, 70% जो छात्राओं के लिए आरक्षित है, उसमें भी 30% किसके लिए, BPL माने गरीब परिवार की छात्राओं के लिए। अब आइए, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, इसमें एज लिमिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछ लेते हैं। 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए लोन उपलब्ध कराना। इसके आयु सीमा क्या है, 18 से 50। देखिए कई योजनाएं तो नाम से आपको पता चल जाएगा
कि ये किससे संबंधित है, लेकिन उसके अंदर जो पूछा जा सकता है वो ये है, जैसे एज लिमिट पूछ लिया कि किससे कितने, तो आपको पता होगा 18 से 50 वर्ष के बीच में उनको लोन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत। आगे देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना 1500 प्रति माह गरीब को फॉर्म वगैरह भरने के लिए, पढ़ने वढ़ने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चालू की गई। अब देखिए, शादी अनुदान योजना, गरीब कन्या के विवाह पे 51,000 रुपये और मैक्सिमम 2 लड़के तक। ये नहीं कि लाइन लगा दो 20-25 और सब 51,000 से सरकार बर्बाद हो जाए। अब आइए, शिक्षुता प्रशिक्षण योजना इंपॉर्टेंट है, यूपी इंटर्नशिप स्कीम। उद्योगों के काम का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और प्रतिमाह 2500 इंसेंटिव भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा, ये भी इम्पोर्टेंट, 5 लाख तक, देखो 5 लाख नहीं, 5 लाख तक अपाहिज होने या मृत्यु की स्थिति, मतलब जैसी ज़रूरत होगी वैसा मिलेगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, परिवार का मुखिया मतलब कमाने वाला, उसकी मृत्यु हो जाने पर 30,000 रुपये का इस योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। आगे देखिए, श्रमिक भरण पोषण योजना, हर माह 1,000 रुपये श्रमिक जो आए हैं दूसरे प्रदेशों से वापस से लौट के, उनके लिए हर माह 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसका बहुत नाम हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए कब शुरू की गई? 15 फरवरी 2021। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2 बच्चों का परिवार होना चाहिए, मैक्सिमम 2 बेटियों को ये मिल सकती है। वार्षिक आय 3 लाख तक। बजट में कितने? 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जन्म के पश्चात 15,000 की राशि और कितनी किस्तों में? 6। देखिए, सब याद करना है। 2 बच्चों का परिवार, मैक्सिमम 2 बेटियों, वार्षिक आय 3 लाख तक। बजट में कितने प्रदान किए गए? 1200 करोड़ रुपए। और जन्म के पश्चात कितनी राशि? 15,000 की राशि। कितनी किस्तों में? 6 किस्तों में। संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, ये सारी चीज़ें याद करनी है। अब इसी में देखिए, श्रेणी 1 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद जन्म हुआ हो तो 2,000 रुपये। 1 अप्रैल 2018 या बाद जन्म हुआ और 1 वर्ष के भीतर टीकाकरण हो गया हो सभी तो 1,000 रुपये। तीसरी श्रेणी पहली कक्षा में प्रवेश पर 2,000 रुपये। चौथी श्रेणी कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000 रुपये। 5वीं श्रेणी कक्षा 9 में 3,000 रुपये। और श्रेणी 6 10th 12th के बाद स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा करने पर 5,000 रुपये। तो कुल गिन लीजिए, 5 3 8 2 10 2 12 13 2 15,000। 6 श्रेणी में 15,000 रुपये दिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन योजना, प्रशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018 में आई। शहीदों के गांव में विकास कार्य किए जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसान उदय योजना, किसानों को कुशल ऊर्जा पंप सेट वितरित किए जाएंगे। कब शुरू की गई? 23 दिसंबर को। और चौधरी चरण सिंह का ये जन्मदिन होता है, ये भी पूछ लें। आगे देखो, इसका अगला लक्ष्य क्या है? 2022 तक 10 लाख सोलर पंपों को गरीबों में बांटे जाएंगे। किस योजना के तहत? किसान उदय योजना के तहत। 1 जिला 1 उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP इम्पोर्टेंट। 5 वर्ष में 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य है। दूसरा, 25,000 करोड़ की सहायता स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों को। शुरुआत यूपी के स्थापना दिवस, यूपी का स्थापना दिवस भी याद कर लो, 24 जनवरी को। सबसे पहले जापान के उल्टा प्रांत में 1979 में ये योजना शुरू की गई थी। उसके देखा देखी इंडिया में नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। अब आइए, भाग्यलक्ष्मी योजना, गरीब परिवार के घर बेटी के जन्म पे 50,000 रुपये का बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है कि भविष्य में इससे, जैसे लिखा होता है ना नोट पे, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ऐसे बॉन्ड होता है। 50,000 रुपये का बॉन्ड। कक्षा 6 में पहुँचने पर 3,000 रुपये। कक्षा 8 में पहुँचने पर 5,000 रुपये। कक्षा 10 में पहुँचने पर 7,000 रुपये। और 12 में पहुँचने पर 8,000 रुपये। बेटी के 21 वर्ष के होने पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे और माता को 5,100 रुपये दिए जाएंगे भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत। अब आइए, निराश्रित पेंशन योजना, विधवा महिलाओं को 500 की आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाती है। विधवा को अन्य किस नाम से जानते हैं? कल्याणी।
ठीक है। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह पति के देहांत के पश्चात, यानी देहांत नहीं हुआ फिर भी कर ले, ठीक है। पति के देहांत के पश्चात पुरस्कार राशि 11,000 से बढ़ाकर अब कर दी गई है 51,000 रुपये। दहेज प्रताड़ित महिलाओं को प्रतिमाह जो 125 रुपये आर्थिक सहायता मिलती थी वो अब कर दी गई है 500 रुपये, 500। दहेज प्रताड़ित को कानूनी सहायता के रूप में एक मुश्त मिलने वाली धनराशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। अब आइए प्रमुख ऐप व पोर्टल। इसमें सारे ऐप पोर्टल हैं, सिर्फ यूपी के ही नहीं है या केंद्र के ही नहीं है, जो भी है इम्पोर्टेंट वो हमने कवर किए। जैसे गर्व ऐप, ग्रामीण विद्युतीकरण में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार की पहल है। दिव्यांग सारथी, दिव्यांगजनों को आसानी से सूचनाएं व लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक पहल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। यह भी कई बार पूछ लेता है कि कौन से मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो दिव्यांग सारथी कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा। अब आइए ई सनद ऐप, विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन के लिए, जैसे पासपोर्ट आदि बनवाना है, ई सनद ऐप के थ्रू आसानी से हो जाएगा। प्रिया सॉफ्ट ऐप, इसको अन्य नाम ई पंचायत ऐप भी कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज से संबंधित सभी दस्तावेजों का संकलन करने वाला ऐप है, इसे ई पंचायत दस्तावेज ऐप भी कहा जाता है। अब आइए तरंग ऐप, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का ऐप, विद्युत वितरण कंपनियों के संचालन पर नज़र रखी जाती है। दीप ऐप, दीप है, डीप नहीं, दीप, दीप ऐप विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, दीप। बंधन तोड़ ऐप, ये बिहार गवर्नमेंट का है। बाल विवाह, दहेज, लैंगिक असमानता के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया। उमंग ऐप, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आम जन के लिए प्रदान की जा रही समस्त सरकारी सुविधाओं और उनके विवरणों को मोबाइल के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अंतिम व्यक्ति मतलब समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, पंक्ति मतलब लाइन नहीं लगी थी, मतलब अमीर गरीब बाकी सब। दूरसंचार समावेशन का ही ये एक हिस्सा है। दीक्षा ऐप, शिक्षकों की जीवन शैली डिजिटल बनाने के लिए, जिससे वह डिजिटल रूप से स्टूडेंट्स की भी मदद कर सके। कौन सा ऐप है? दीक्षा ऐप। हमराज ऐप, भारतीय सेना ने अपने सेवागत जवानों की पोस्टिंग, ड्यूटी व प्रमोशन से संबंधित त्वरित जानकारी के लिए कौन सा ऐप बनाया? हमराज ऐप। समाधान ऐप कई बार आ चुका है, फिर से आने की संभावना है। चुनाव आयोग का ऐप है, कोई भी भारतीय नागरिक, कंडीशन है भारतीय नागरिक हो, उम्मीदवार हो, राजनीतिक दल के शिकायत दर्ज करा सकता है। कौन से ऐप पे? समाधान ऐप। अब आइए हरपथ ऐप, हरियाणा सरकार की सड़क की गुणवत्ता व रखरखाव से संबंधित जानकारी रखने के लिए हरपथ, हर से याद आएगा हरियाणा से। और पीपल फर्स्ट ऐप, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किए गए सरकारी निर्माण कार्यों की जानकारी इस पे मिलती है। अब एक और इम्पोर्टेंट है सी बॉक्स ऐप, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, दूसरी महिला कार्यस्थल पर अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत गोपनीय तरीके से बिना किसी को बताए इस पर दर्ज करा सकते हैं। कौन सा? सी बॉक्स ऐप। अब आइए हिम्मत ऐप, दिल्ली पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लाया गया, और अब इसमें कौन कौन जुड़ रहे हैं? यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान व हरियाणा भी इस ऐप को अपने अपने यहाँ पर लागू करेंगे। पेटीएम ऐप तो पता ही है, पेमेंट ऐप है, डिजिटल पेमेंट। स्थापना बस पूछ लेता है, 2010 में संस्थापक विजय शंकर। भीम ऐप, BHIM है, ठीक है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, फुल फॉर्म पूछ लेता है। GST ऐप, भारत सरकार द्वारा GST से संबंधित सुविधाओं के लिए लागू किया गया। RTI ऑनलाइन पोर्टल, RTI को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र RTI को ऑनलाइन करने वाला प्रथम राज्य, जिसमें इंग्लिश
और मराठी दोनों भाषाओं में RTI ऑनलाइन जवाब मिल जाता है। दूसरा, पहला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? वो है दिल्ली। अब आइए वीर परिवार ऐप, CRPF द्वारा शहीद परिवार की मदद के लिए, ठीक है, दामिनी ऐप, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा बिजली गिरने की 30-40 मिनट पहले ही सूचना दे देगा। कौन सा? दामिनी ऐप। खेलो इंडिया ऐप, खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खेलो इंडिया ऐप जारी किया। अब देखो बोलो ऐप गूगल द्वारा निर्मित है, ये भी याद रखना है। सबसे पहले गूगल ने कहाँ लॉन्च किया? भारत में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी व इंग्लिश सीखने में मदद करने के लिए बनाया गया। दर्पण ऐप संचार मंत्रालय द्वारा 1.2 लाख डाकघरों को जोड़कर अब देश के सभी डाकघरों में पोस्टल बीमा की योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करने के लिए दर्पण ऐप किससे संबंधित है? डाकघर पोस्टल बीमा ऑनलाइन करने के लिए। अब आ जाओ सचेत ऐप, चिटफंड कंपनियों पर लगाम कसने के लिए RBI द्वारा जारी। चिटफंड कंपनियां क्या होती हैं? कहते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिटफंड, वही वाला चिटफंड। मतलब ऐसी लुभावनी योजनाओं से पहले तो आपसे कहीं पैसा डबल, आप पैसा जमा कर दें कंपनी भाग जाएगी। उसके लिए RBI ने क्या जारी किया है? सचेत.rbi.org.in। रीयूनाइटेड ऐप गुमशुदा व प्रत्यक्ष बच्चों को पता लगाने के लिए। बचपन बचाओ आंदोलन एक संस्था है, कैलाश सत्यार्थी की नोबेल पुरस्कार विजेता है, व कैपजेमिनी एक कंपनी है, मिलकर तैयार किया गया। कोलैबकैड डिजाइनिंग को करने व संशोधित करने के उद्देश्य से एक ऐप बनाया गया। आपके मन में विचार आता ना ऐसी फ्लाइट की डिजाइन हो, ऐसे मोटर, तो उसके लिए बनाया गया कोलैबकैड। अब आ जाओ ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, पंचायती राज मंत्रालय की पहले उसी का ऐप है। ग्राम पंचायतों को पंचायती राज विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद करने के लिए ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल ऐप बनाया गया। अब आगे देखो, यूपी वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वुमेन में 90 है और चाइल्ड में 98 है। नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102, यूपी 112, डायल 100 थी ना पहले, DIAL डायल 100, यूपी में जीप पे लिखा होता था पुलिस की, वही अमेरिका के 911 इमरजेंसी नंबर है अमेरिका में, उसकी तर्ज पर आपातकालीन सेवा के लिए 26 अक्टूबर 2019 को। डायल 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट, गाँव व घरों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए। कौन सा? डायल 170। अब आगे देखिए ग्रामीण भारत से संबंधित योजनाएं। ग्रामीण भारत से संबंधित योजनाएं, सबसे पहले आधार कार्ड, ये पूछ लेता है कितने डिजिट का आधार कार्ड नंबर है? 12 डिजिट का है। कब शुरू हुआ? 2010 में। कौन से? महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नया 2014 में। इसके कितने भाग? ये भी पूछा। 6 भाग। कौन सा? गवर्नमेंट पोर्टल, हस्ताक्षर, एप्लीकेशन, स्वच्छ भारत मिशन ऐप, हेल्थ ऐप और डिजिटल लॉकर। आगे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबी रेखा से नीचे महिला जो है उसको 1 मई 2016 से निःशुल्क सिलेंडर प्रदान करने की योजना है, जिससे वह जीवाश्म ईंधन या चूल्हे का उपयोग ना करे। 1 मई कौन सा दिवस है? श्रमिक दिवस। अब देखिए अगला प्रधानमंत्री जनधन योजना 28, ये याद रखना है कब चालू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सन याद रखना कम से कम 2016। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। वित्तीय समावेशन का लक्ष्य। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या? पहले क्या, जब पैसा अमीरों के पास होता, अमीरों के पास ही अकाउंट होते थे, गरीबों के पास अकाउंट ही नहीं होते। वित्तीय समावेशन का मतलब है बैंकिंग सुविधाओं को निचले तबके के व्यक्तियों तक पहुंचाना। आगे देखिए मेक इन इंडिया, ये भी 2014 में शुरू हुई 25 सितंबर। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? निर्माण उद्योग की भूमिका को 16% जो अभी है उसको 25% तक ले जाने का लक्ष्य है।
आगे देखिए स्टार्टअप इंडिया, एकल लाइसेंसी विंडो सिस्टम के द्वारा, और कब 16 जनवरी 2016। एकल लाइसेंसी विंडो क्या है? देखो अभी आप कोई भी उद्योग शुरू करें, कई लाइसेंस कई जगह से लेने पड़ते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, इधर से पास हुआ, दूसरी जगह से पास हुआ, तीसरे से पास हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है, एक जगह ही आपका पास हो जाएगा, सारे लाइसेंस एक साथ मिल जाएंगे, तो ये जल्दी से जल्दी उद्योग स्थापित हो पाएंगे, इसीलिए स्टार्टअप इंडिया। अब आओ स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत SC व ST की महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया। नोएडा से प्रारंभ, ये भी कई बार पूछते हैं, कौन सा? स्टैंड अप, 15 अप्रैल 2016, ठीक है। ये 2016 में स्टार्टअप इंडिया भी है, 2016 में स्टैंड अप इंडिया भी है। अब बात कर लेते हैं कुछ पुराने। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ पूछ लेते हैं, 2001। 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। अब आ जाते हैं मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसको बोलते हैं। ये शुरू 15 अगस्त 1995 नहीं हुई, तब हुआ था न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। और अक्टूबर, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आंसर लगाएंगे अक्टूबर 2007। अक्टूबर 2007 में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना नाम से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो क्वेश्चन में आएगा कि मिड डे मील योजना कब शुरू हुई, तो अक्टूबर 2007 में। आगे देखिए बेटी बचाओ, आगे देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई हरियाणा के पानीपत में। नेक्स्ट योजना आजीवन ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG स्वयं सेवा समूह द्वारा पिछड़े इलाकों में सड़क सुविधाओं के विकास करने के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ही उप योजना है, और कब शुरू हुई, 2017 में, ठीक है। आगे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को शुरू हुई, कहाँ से? आगरा से। पहले चरण में कितने का लक्ष्य रखा गया? 1.02 करोड़ भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 31 मार्च 2019 तक। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के थे। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। 11 अक्टूबर 2014 याद रखना। प्रत्येक सांसद 2019 तक अपनी पसंद के 3 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करेगा, और 2024 तक 5 गांवों तक इनको ले जाना लक्ष्य, मतलब पहले 3 लेगा, फिर 3 के बाद इसको 5 कर दे। कब शुरू हुई? 2014 में। अब आ जाओ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन, 2014 में शुरू हुई। लाभार्थी योजनाओं को सीमांत लोगों तक पहुंचाना, सीमांत मतलब वही सबसे निचले तबके तक, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण देना होता है और निःशुल्क पहुंचाना है। और इसकी अनिवार्यता क्या है? SC ST 50% लोग होने चाहिए लाभार्थी, अल्पसंख्यक 15% और महिलाएं 33%, ये भी आपको याद रखना है। SC ST 50%, अल्पसंख्यक 15%, महिलाएं 33%, ठीक है। अब आप स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश खुले शौच से मुक्त करना, इसका लक्ष्य था। अब 2023 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। इसमें केंद्र का कितना खर्चा आता है? 75%, और राज्य कितना खर्चा करता है? 25%। ये किन की बात हो रही है? नॉर्मल राज्यों की। और जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य है उसमें केंद्र इस योजना में 90% खर्च करता है और राज्य 10%। अब देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 29 मार्च 2016 को शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी। ये अप्रैल मार्च याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना है 2016। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
SGSY के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू की गई थी। SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सेवा समूह व संघों का निर्माण इसके अंतर्गत किया गया। SHG होता है क्या है? जैसे गांव में कई महिलाओं का समूह है, वो अचार बना लेती हैं, तो सारी मिलकर अचार बना लेंगी, या सिलाई कर लेती हैं, या बुनकर है, ठीक है, या बांस की डलिया बना लेती हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक साथ बनाते हैं, एक साथ फिर इनकी एक संस्था होती है और वो इसको बेचने और उनके लिए सामान मुहैया कराने का काम करती है। होती है SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सेवा समूह। अब आगे देखिए मिशन इंद्रधनुष योजना। इसका लक्ष्य था 2020 तक कम से कम 90% बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण हो जाए। और इंद्रधनुष क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 7 बीमारियों से बचाव के लिए लाया गया था। अब जब प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA 4 नवंबर 2017 को हर महीने की कितनी तारीख को? 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क चेकअप किया जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। अब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005, इसको याद करने की जरूरत नहीं, 2005 याद कर लो। 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक करना, बाल स्वास्थ्य ठीक करना, पानी, सफाई व स्वच्छता का ख्याल रखना, प्रतिरक्षण व पोषण आदि का ख्याल रखना। किसमें? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में। ये एक्सपेक्टेड है, सन पूछ सकता है 2005। मेरा गांव मेरा गौरव 2015 में शुरू हुई। इसका गाँवों तक वैज्ञानिक कृषि को करवाना लक्ष्य है प्रमुख। इसमें कई कृषि अनुदान केंद्रों के एक्सपर्ट को देख रेख में ये योजना बनाई गई है, मेरा गांव मेरा गौरव। अब आगे देख लीजिए एक्सपेक्टेड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। और तो आपको पता है फसल बीमा पहले बता चुके हैं कि कौन सी आपदा? प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, कीट द्वारा नष्ट होना, वो सब इसमें शामिल हैं। ठीक है। अब आ जाओ राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014, स्वदेशी पशु नस्लों का विकास करना, दूध उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है। अब आ जाओ सौभाग्य योजना, बहुत बार सुना होगा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसको बोलते हैं सौभाग्य योजना, 25 सितंबर 2017 को। ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जहाँ पे विद्युतीकरण नहीं हुआ है, बिजली नहीं पहुँची, बिजली पहुँचाने का लक्ष्य किया गया है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या फिर सौभाग्य योजना के तहत। अब देखिए उदय योजना 5 नवंबर 2017, 24/7 बिजली उपलब्ध कराने हेतु बिजली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर। देखिए बिजली कंपनियां कई बार घाटे में चलती हैं तो वो पेमेंट नहीं करवाती हैं, और जब वो कोयले का पेमेंट नहीं कर पाती हैं तो बिजली बनाने के लिए उनके पास सहज रूप से चल नहीं पाएंगे। इसके लिए बनाई गई उदय योजना, इसमें केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। अब आ जाओ दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ये जुलाई 2015 पटना में शुरू की, ग्रामीण भारत के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो जो मुख्य योजनाएं हैं वो हमने कंप्लीट कर दी। अब 40 से 50 योजनाएं और बची हैं। उसके बाद जो करंट की योजनाएं होंगी वो भी कवर करते हुए पार्ट 2 इसका ले आएंगे। तब तक चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब मार दीजिए और पार्ट 2 हम जल्द ही इसका लेके आएंगे।